एक बात सुनाऊं मैं, ममता की बात सुनाऊं। वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे, जिन्हें देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। 30 वर्ष पुरानी घटना है। तो एक संत से किसी ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो कहा कि ये साधु अब हो गए, पहले जज थे, पुराना नाम अभी भी चल रहा है। तो ये साधु क्यों हुए? कहा ये दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह थी, लोक अदालत की तरह, वहां ये जज थे। एक गांव में एक बड़ा सीधा सरल आदमी रहता था, उसका नाम था भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था क्योंकि वो राम जी के अलावा किसी को जानते नहीं था, ना अन्यम जाने नैव जाने न जाने। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था और भोला केवट जाति का था। सामान्य परिस्थिति पर उससे जब कोई पूछता कि केवट भैया भोले वो बात कैसी है, तो कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। 2 बेटे 1 बेटी, बेटी विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा कि पिताजी यहाँ के जो धनी सेठ हैं उनसे कर्ज ले लिया जाए, बहन का विवाह होने के बाद हम लोग कमाएंगे, रुपया चुका दिया जाएगा। केवट गया, सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर जो लेते थे वो तय की, लिखा पड़ी हुई, रुपया ले आए, विवाह हुआ बेटी का। बेटी विदा हुई ससुराल को और केवट ने घर छोड़ दिया। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं रहने लगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, रहने लगा। बेटों ने कमाई करके पैसा दिया, केवट लौटाने के लिए गया सेठ जी के पास। सेठ जी ने रुपया ले लिया, ब्याज ले लिया, रसीद लिखकर दे दी कि पाई पाई से पैसा मिला। और कहा केवट पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता क्या लिखा। सेठ जी के मन में पाप आया कि से दोबारा पैसा लिया जा सकता है, तो बोले ये कागज हमें दे दो, तुम जरा पानी ले आओ। वो 1 गिलास पानी लेने गया, सेठ जी ने वो रसीद छिपा के रख ली। फाड़ते तो शक होता, एक कागज पर ऐसे ही कुछ लिख कर दे दिया, बोलिए तुम्हारी रसीद। केवट ले गया, रघुनाथ जी के चरणों में रखकर जिस कमरे में रहता था वहां रख दी और अपना राम जी से मतलब सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी। सेठ जी ने मुकदमा कर दिया। केवट ने रुपया दिया था, चुकाया नहीं, कहता दे चुके हैं। अदालत में केवट को जाना पड़ा। वही जज जो महात्मा हो गए थे, उन्होंने कहा कि तुमने रुपया लिया था? हाँ। चुका दिया? इसका प्रमाण? जज साहब ने कहा ये तो कोई सबूत नहीं है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। केवट सरल आदमी रोने लगा, रघुनाथ जी जाने, मैं तो ये इसी को रसीद समझे था। जज साहब दयालु हृदय की, तुम रो मत, तुमने जब सेठ जी का रुपया वापिस दिया तब तुम्हारे सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? तो केवट की जो आदत थी, जो स्वभाव था, उसी भाव से बोला सत्य कहता हूं जज साहब, सेठ जी को जब मैंने रुपया वापस दिया तो मेरे और सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। जज साहब ने कहा तुम जाओ, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने समझा कि रघुनाथ जी को इनके गांव के रहने वाले सज्जन होंगे। जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी पूरे गांव में सम्मन लिए घूमे, उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। चपरासी तो परेशान हो गया। एक ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है, बोले वही बताओ। गया चपरासी, पुजारी बाहर बैठे थे। चपरासी को देखा, क्या बात है, सम्मन दिया, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ। लो ही। पुजारी जी समझ गए, मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान ने मंगा ही लिया तो हम वापिस काहे करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दी। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी हों। पुजारी जी ने सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भरकर बोले प्रभु आपको पोशाक कई बार आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के पदार्थ आए होंगे, आभूषण कई बार भक्त लेकर आए होंगे, लेकिन सम्मन पहली ही बार आया होगा। पर भक्त जो न करे सो थोड़ा। प्रभु उस दीन का आपके अलावा कोई, वो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं है और उसकी इलाज तो आपके ही हाथ है। केवट से कहा कि तुमने क्यों लिखा दिया रघुनाथ जी का नाम? केवट बोला कोई झूठ लिखा दिया, हमारे रघुनाथ जी सदा हमारे साथ हैं थे। और केवट तो यही कहे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तिहारे, कहीं नहीं गया, किसी को जानता ही नहीं राम जी के अलावा। तारीख के 1 दिन पहले ही पुजारी जी बोले तुम आज ही जाओ ताकि समय से पहुंच जाना। अब रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ जी जाने। केवट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन सवेरे पुजारी जी बड़ी जल्दी जगे,
भगवान की आरती पूजा की, नया वस्त्र पहनाया, भोग लगाया। उनको लग रहा था आज भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं, कपड़े अच्छे पहनावे। रोने लगे पुजारी जी। भाव की तो बात है, प्रभु आपको जो पोशाक अच्छी लगे वही पहनकर जाना, लेकिन जाना जरूर, उसका कोई नहीं है आपके अलावा। उधर केवट पहुंचा, सेठ जी पहुंच गए। जज साहब ने कहा केवट तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट बोला हुजूर यहीं कहीं होंगे, भी तो सब जगह रहते हैं। जज फिर भी नहीं समझे, चपरासी को आदेश दिया आवाज लगाओ। चपरासी आवाज लगाने, रघुनाथ हाजिर है, 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 हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, तो क्या देखा, एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े, कमर झुकी हो, हाथ से इशारा कर रहा है। हाजिर है ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं, हाथ मां छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए। भगवान गवाह बनकर आ गए। प्रिय भक्तों नमस्कार। हमारे चैनल अंजू भक्ति ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे चैनल में जैसा कि आपको पता है कि हास्य कथाएं ज़्यादातर प्रसारित होती हैं, ताकि हम आप लोग का मनोरंजन करा सकें। आप लोग को उस मनोरंजन के माध्यम से एक छोटी छोटी सीख भी दी जाती है, छोटी सी शिक्षा भी होती है, उस कथा का सार भी होता है, ताकि उससे हम अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन ला सकें। उसको सुनकर उसके मनोरंजन के साथ साथ कुछ ज्ञान भी हमें मिले। हंसना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर हंसना भूल जाते हैं। इतना काम का प्रेशर होता है कि उसके आगे हम भूल ही जाते हैं कि हमें हंसना भी चाहिए। यहाँ तक कि बच्चे भी हंसते हैं तो बुरा लगता है, क्यों हंस रहे हो? पर ऐसा नहीं है, हमें हंसना चाहिए, खुलकर हंसना चाहिए, अपने जीवन जीने का आनंद ज़रूर लेना चाहिए। तो इस वजह से मैं इस पर ज़्यादातर हंसने वाली वीडियो ही डालती हूँ, कि ताकि आप लोगों का मनोरंजन हो सके, आप लोगों का थोड़ा सा जो भी आज के ज़माने में जो भी परेशानियां हैं, जो भी डिप्रेशंस, जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि हमारे तनाव सबसे ज़्यादा हम पे हावी होता है, जो हमें हंसने नहीं देता, हम उससे छुटकारा सिर्फ़ और सिर्फ हंसकर ही पा सकते हैं। जब हम अपने आप को अंदर से खुश रखेंगे तभी हम खुलकर हंस पाएंगे और हम स्वस्थ रह पाएंगे। इस तरह से हंसने हंसाने के क्रम में हम उसके साथ साथ श्री रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं। तो आइए आगे हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में अंत तक। आइए हम पढ़ते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदउ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाने। जगत के जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों में सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंधु किन्नर रजनीचर कृपा करऊं अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सब मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोई जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज
जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिलकर उछाड़ी चल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझे न एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा हैं। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमिय जग जुरई न छाछी। छही छमी हही सज्जन मोरि डिठाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहा तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी 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 हई कूर कुटिल कुविचारे, जे पर दूषण भूषण धारे। जैसे बालक पर जब तोतले बचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न होकर मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष भी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के ही लाग नानी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत परसाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाए, जे निज बाढ़ि बढ़ई जल पाए। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोही। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न रहते हैं। समुद्र सा कोई एक बिरला ही मनुष्य होगा जो चंद्रमा को पूर्ण रूप से दूसरों का उत्कर्ष देकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास। पई हई सुख सुनी सुजन सब, खल करी हई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट
हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाई कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चातक ही, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीह को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक ना राम पद नेहु, दिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोर मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो एक तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समुझीनी की, तिहहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि यानी विष्णु भगवान में प्रेम है और श्री हर भगवान शंकर में के शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी। कभी न को नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। धन्यवाद।